सिंह पैलेस का बंद दरवाजा। चंद्रकोट किले में हुई गोलीबारी के बाद सभी लोग वापस सिंह पैलेस लौट आए थे, लेकिन इस बार घर पहले जैसा नहीं लग रहा था। आरोही के हाथ में रखा लॉकेट अब भी हल्की नीली रोशनी दे रहा था। विक्रम शर्मा बार बार उसे देख रहे थे। उनके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। आरोही ने आखिर पूछ ही लिया, पापा, सिंह पैलेस के नीचे ऐसा क्या है जिसे देखकर आप इतने परेशान हैं? विक्रम ने कुछ देर तक कोई जवाब नहीं दिया। फिर उन्होंने धीमे स्वर में कहा, तुम्हारी माँ ने मुझसे एक वादा लिया था। कौन सा वादा? कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें उस जगह के बारे में कभी नहीं बताऊंगा। आर्यवीर आगे आया, लेकिन अब राजेंद्र और ब्लैक क्राउन को उसके बारे में पता है। विक्रम ने गंभीरता से कहा, यही मेरी सबसे बड़ी चिंता है। रात के करीब 1 बजे सिंह पैलेस के सभी लोग सो चुके थे, लेकिन आर्यवीर, आरोही, कबीर, डॉक्टर समर और विक्रम जाग रहे थे। आरोही के लॉकेट की नीली रोशनी लगातार बढ़ती जा रही थी। वह अचानक खुद ब खुद फर्श की ओर घूमने लगा। टक टक टक। कबीर ने फर्श को ध्यान से देखा। बॉस, यहाँ कुछ गड़बड़ है। उसने कालीन हटाया। नीचे पत्थर की एक बड़ी पट्टी थी। पट्टी पर वही 3 निशान बने थे, आर, कोबरा, चांद। आरोही ने अपना लॉकेट उस निशान के पास रखा। क्लिक। पत्थर की पट्टी अपने आप खिसक गई। नीचे जाने वाली सीढ़ियां दिखाई देने लगी। आरोही ने हैरानी से कहा, ये रास्ता हमारे घर के नीचे था। विक्रम ने धीमे से कहा, हाँ। सभी लोग सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे। करीब 2 मिनट बाद वे एक बड़े भूमिगत कक्ष में पहुंचे। कमरे की दीवारों पर पुराने दस्तावेज, तस्वीरें और नक्शे लगे थे। एक दीवार पर आर्यवीर के पिता विक्रम की तस्वीर थी, दूसरी तरफ आरोही के पिता की, और उनके बीच एक छोटी बच्ची की तस्वीर लगी थी। आरोही उसके सामने जाकर रुक गई। उसके हाथ कांपने लगे। ये, विक्रम ने आंखें झुका ली। हाँ, ये तुम्हारी माँ की आखिरी तस्वीर है। आरोही ने तस्वीर को छुआ। तभी उसे एक पुरानी याद आई। वह छोटी थी, उसकी माँ उसे गोद में लेकर रो रही थी। माँ कह रही थी, अगर कभी तुम्हें अपना अतीत जानना हो तो सिंह पैलेस के नीचे आना। आरोही ने आंखें खोल दी। मुझे ये याद क्यों नहीं था? डॉक्टर समर ने कहा, क्योंकि तुम्हारी याददाश्त को उस रात जानबूझकर दबाया गया था। आरोही स्तब्ध रह गई। तभी कबीर ने एक पुरानी लोहे की अलमारी खोली। अंदर कई फाइलें थीं। एक फाइल पर लिखा था, ऑपरेशन आर्या। आरोही ने तुरंत वो फाइल उठा ली। पहले पन्ने पर सिर्फ एक लाइन थी, आरोही को बचाना है, लेकिन उसकी असली पहचान छिपानी होगी। आर्यवीर ने पूछा, असली पहचान? विक्रम कुछ बोलने ही वाले थे कि अचानक कमरे की लाइट बंद हो गई। टक। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। कबीर ने तुरंत अपनी टॉर्च जलाई, लेकिन सामने की दीवार पर एक प्रोजेक्टर अपने आप चालू हो गया। स्क्रीन पर एक वीडियो चलने लगा। वीडियो में आरोही की मां दिखाई दे रही थी। उन्होंने कैमरे की तरफ देखकर कहा, अगर तुम यह वीडियो देख रही हो, आरोही, तो समझो मैं इस दुनिया में नहीं हूँ। आरोही की आंखों से आंसू बहने लगे। वीडियो में उसकी मां आगे बोली, तुम्हें जो बताया गया है वो पूरा सच नहीं है। तुम सिर्फ मेरी बेटी नहीं हो। कुछ पल के लिए वीडियो रुक गया। फिर आवाज आई, तुम्हारे जन्म के साथ एक ऐसा रहस्य जुड़ा है जिसकी वजह से ब्लैक क्राउन तुम्हें खत्म नहीं करना चाहता। वीडियो अचानक बंद हो गया। आरोही घबराकर बोली, आगे क्या था? कबीर ने सिस्टम चेक किया। वीडियो का अगला हिस्सा लॉक है। पासवर्ड चाहिए। विक्रम ने कमरे की दीवार की तरफ देखा। वहां एक शब्द लिखा था, विश्वास। आर्यवीर ने तुरंत कहा, यह पासवर्ड नहीं है। वह आरोही के पास गया। ये किसी इंसान की तरफ इशारा कर रहा है। आरोही ने पूछा, किसकी तरफ? आर्यवीर ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, उस इंसान की जिस पर तुम्हारी माँ ने सबसे ज्यादा विश्वास किया था। विक्रम का चेहरा अचानक बदल गया। उन्होंने धीमे से कहा, वह इंसान मैं नहीं था। कमरे में सन्नाटा छा गया। तो कौन था? आरोही ने पूछा। विक्रम ने जवाब दिया, तुम्हारी माँ का छोटा भाई, और वह पिछले 20 साल से लापता है। तभी पीछे से किसी के कदमों की आवाज आई। ठक ठक ठक। सभी ने पलटकर देखा। अंधेरे में एक आदमी खड़ा था। उसने धीमे से कहा, लापता नहीं, मैं यही था। आरोही की सांस रुक गई। वह आदमी धीरे धीरे रोशनी में आया, और उसके हाथ में वही निशान था, आर। माँ का भाई। भूमिगत कमरे में खड़े उस आदमी को देखकर किसी की आवाज नहीं निकली। आरोही बस उसे देखती रह गई। उसकी आंखों में अजीब सी बेचैनी थी। आदमी ने धीरे से अपना हाथ उठाया। उसकी कलाई पर बना आर का निशान साफ दिखाई दे रहा था। आर्यवीर तुरंत आरोही के सामने आ गया। वहीं रुकिए। आदमी मुस्कुराया, तुम्हारी सावधानी बिल्कुल अपने पिता जैसी है।
विक्रम ने आगे बढ़कर उसे ध्यान से देखा। फिर अचानक उनकी आंखें फैल गईं। राघवेंद्र, आदमी ने हल्की मुस्कान दी। बहुत देर लगा दी, विक्रम। आरोही ने हैरानी से पूछा, आप कौन हैं? विक्रम ने उसकी तरफ देखा। आरोही, ये तुम्हारी माँ का छोटा भाई है। तुम्हारे मामा। आरोही कुछ पल तक उन्हें देखती रही। तो आप इतने साल कहाँ थे? राघवेंद्र की मुस्कान गायब हो गई। तुम्हें बचाने के लिए मुझे गायब होना पड़ा, आर्यवीर ने तुरंत पूछा। और आर का निशान? राघवेंद्र ने अपनी कलाई देखी। ये रक्षक संगठन का निशान है। कबीर चौंक गया। लेकिन हमने तो समझा था कि आर का निशान रुद्र प्रताप का है। राघवेंद्र ने सिर हिलाया। रुद्र ने इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। असली आर सिर्फ एक निशान नहीं, एक शपथ थी। डॉक्टर, समर ने धीरे से कहा, सच की रक्षा करने की शपथ। राघवेंद्र ने उनकी तरफ देखा। बिल्कुल। आरोही ने अपनी मां की तस्वीर हाथ में उठाई। मुझे मेरे जन्म के बारे में सच जानना है। राघवेंद्र कुछ पल चुप रहे। फिर बोले, तुम्हारी मां ने तुम्हें कभी साधारण बच्ची नहीं माना। आरोही की भौहें सिकुड़ गईं। इसका क्या मतलब है? राघवेंद्र ने दीवार पर लगे पुराने प्रोजेक्टर की तरफ देखा। तुम्हारे जन्म के समय एक घटना हुई थी। तुम्हारी माँ को पता चला कि ब्लैक क्राउन तुम्हारे पीछे है, क्योंकि तुम्हारे पास। वह अचानक रुक गए। आर्यवीर ने पूछा, क्या? राघवेंद्र ने आरोही के लॉकेट की तरफ इशारा किया। क्योंकि उस लॉकेट में सिर्फ मास्टर की का सुराग नहीं है। आरोही ने लॉकेट को कसकर पकड़ लिया। फिर इसमें क्या है? राघवेंद्र ने कहा, तुम्हारी असली पहचान का सबूत। कमरे में सन्नाटा छा गया। तभी पीछे से डॉक्टर समर की आवाज आई, लेकिन ये कैसे संभव है? राघवेंद्र ने उनकी तरफ देखा। क्योंकि आरोही का जन्म रिकॉर्ड कभी बनाया ही नहीं गया था। आरोही स्तब्ध रह गई। क्या सरकारी रिकॉर्ड में तुम्हारा जन्म दर्ज नहीं हुआ? तुम्हारी माँ ने जानबूझकर ऐसा किया था, क्योंकि अगर तुम्हारी पहचान सामने आती, उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट, तो ब्लैक क्राउन तुम्हें बचपन में ही खोज लेता। आरोही की आंखों में आंसू आ गए। तो मैं आखिर हूँ कौन? राघवेंद्र ने जवाब देने के बजाय कमरे की दूसरी दीवार की तरफ देखा। वहां एक बंद लोहे का दरवाजा था। उन्होंने अपनी जेब से एक छोटी चाबी निकाली। चक, दरवाजा खुल गया। अंदर एक पुरानी फाइल रखी थी। फाइल के ऊपर लिखा था, प्रोजेक्ट आर्या, विषय आरोही। आर्यवीर ने फाइल उठाई। प्रोजेक्ट आर्या, राघवेंद्र ने गंभीर स्वर में कहा, इसी फाइल में तुम्हारी पूरी पहचान है। आरोही आगे बढ़ी, लेकिन जैसे ही उसने फाइल खोलने के लिए हाथ बढ़ाया, धाएं, एक गोली चली। फाइल आर्यवीर के हाथ से छिटककर जमीन पर गिर गई। सभी ने तुरंत अपनी बंदूकें निकाल ली। दीवार के पीछे छिपे एक गुप्त रास्ते से दो नकाबपोश लोग अंदर घुस आए। कबीर ने एक को रोक लिया। आर्यवीर ने दूसरे को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह आदमी तेजी से पीछे हट गया। जाते जाते उसने सिर्फ एक बात कही, रुद्र ने कहा था कि फाइल कभी नहीं खुलनी चाहिए। फिर उसने धुआं वाला बम फेंका। पूरा कमरा धुएं से भर गया। जब धुआं साफ हुआ, दोनों हमलावर गायब थे, लेकिन फर्श पर एक कागज पड़ा था। आरोही ने उसे उठाया। उस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अगर सच जानना है तो कल रात पुराने रेलवे स्टेशन पर अकेले आना। नीचे नाम लिखा था, नैना। आरोही की सांस रुक गई। नैना, यानी उसकी बहन। लेकिन सवाल ये था, नैना रुद्र के साथ थी या आरोही के साथ? नैना का सच पुराने भूमिगत कमरे में सन्नाटा पसरा हुआ था। आरोही के हाथ में वह कागज अब भी था। उस पर सिर्फ एक नाम लिखा था, नैना। आरोही की आंखों में चिंता थी। मेरी बहन ने मुझे अकेले बुलाया है। आर्यवीर ने तुरंत कहा, तुम अकेली नहीं जाओगी। लेकिन उसने साफ लिखा है कि मुझे पता है उसने क्या लिखा है। आर्यवीर ने उसकी बात रोक दी। लेकिन मैं तुम्हें फिर से किसी के जाल में नहीं फंसने दूंगा। आरोही ने कुछ नहीं कहा। राघवेंद्र ने धीरे से कहा, नैना पर भरोसा करने से पहले उसकी बात पूरी सुनना। आर्यवीर ने उनकी तरफ देखा। आपको उस पर शक है? राघवेंद्र ने गंभीरता से कहा, मुझे किसी पर पूरा भरोसा नहीं है। अगली रात पुराना रेलवे स्टेशन लगभग सुनसान था। टूटी हुई इमारत, जंग लगी पटरियां, और चारों तरफ घना अंधेरा। आरोही स्टेशन के अंदर पहुंची। उसके पीछे कुछ दूरी पर आर्यवीर, कबीर और राघवेंद्र छिपे हुए थे। आरोही ने धीरे से आवाज लगाई, नैना। कोई जवाब नहीं आया। वो कुछ कदम आगे बढ़ी। तभी पीछे से आवाज आई, दीदी। आरोही पलटी। नैना सामने खड़ी थी। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। आरोही उसके पास गई। तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? नैना ने चारों तरफ देखा। क्योंकि मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। पापा को पता चल गया है कि मैं तुम्हें सच बताने वाली हूँ।
आरोही चौंक गई। रुद्र को नैना ने सिर हिलाया। हाँ। फिर उसने एक पुरानी डायरी आरोही के हाथ में रख दी। इसमें सब कुछ है। माँ की मौत, पापा का धोखा और तुम्हारी असली पहचान। आरोही ने डायरी खोलने की कोशिश की, लेकिन नैना ने उसका हाथ रोक लिया। अभी नहीं। क्यों? क्योंकि अगर तुमने इसे यहाँ खोला, उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट, तो हम दोनों जिंदा नहीं बचेंगे। अचानक दूर से ट्रेन की सीटी सुनाई दी। फू। कबीर ने तुरंत आर्यवीर को संकेत दिया। बॉस, कोई हमारी तरफ बढ़ रहा है। आर्यवीर ने पिस्तौल संभाल ली। अंधेरे में कई परछाइयां दिखाई देने लगी। नैना घबरा गई। वे आ गए। आरोही ने उसका हाथ पकड़ लिया। कौन? नैना ने फुसफुसाकर कहा, ब्लैक क्राउन। अगले ही पल चारों तरफ गोलियों की आवाज गूंज उठी। धाएं, धाएं। आर्यवीर और कबीर ने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। राघवेंद्र ने दोनों बहनों को पीछे कर दिया। नीचे झुको। कुछ मिनट तक गोलीबारी होती रही। फिर अचानक सब शांत हो गया, लेकिन नैना गायब थी। आरोही घबरा गई। नैना। आर्यवीर ने आसपास देखा। वो यहाँ थी। कबीर ने जमीन पर कुछ देखा। एक छोटा सा लॉकेट पड़ा था। आर्यवीर ने उसे उठाया। ये नैना का है। लॉकेट के अंदर एक तस्वीर थी। तस्वीर में आरोही और नैना बचपन में अपनी माँ के साथ खड़ी थीं। लेकिन तस्वीर के पीछे एक तारीख लिखी थी, 17 जुलाई। डॉक्टर समर ने तारीख देखते ही कहा, यही वह दिन है। आरोही ने पूछा, क्या? समर ने गंभीर आवाज में कहा, जिस दिन तुम्हारी माँ की मौत हुई थी। आर्यवीर ने तस्वीर पलटी। पीछे एक और वाक्य लिखा था, उस रात जो हुआ वह हादसा नहीं था। उसी समय आरोही के फोन पर एक वीडियो आया। वीडियो में नैना दिखाई दे रही थी। उसके पीछे अंधेरा कमरा था। नैना रोते हुए बोली, दीदी, अगर तुम यह वीडियो देख रही हो तो समझो मुझे पकड़ लिया गया है। लेकिन डायरी को सुरक्षित रखना। उसमें जो लिखा है। नैना की आंखों में डर था। उसमें ये भी लिखा है कि तुम्हारी शादी आर्यवीर से क्यों करवाई गई थी। वीडियो अचानक बंद हो गया। आरोही ने आर्यवीर की तरफ देखा। दोनों के बीच कुछ पल तक कोई शब्द नहीं था। फिर आर्यवीर ने कहा, अब हमें वह डायरी खोलनी होगी। आरोही ने कांपते हाथों से डायरी खोली। पहले पन्ने पर लिखा था, आर्या का सच सिर्फ विक्रम शर्मा के लिए। आर्यवीर ने हैरानी से कहा, ये तुम्हारे पिता के नाम है। आरोही ने अगला पन्ना पलटा। वहां एक लाइन पढ़कर उसके हाथ रुक गए, आरोही की शादी आर्यवीर से इसलिए नहीं हुई थी कि वह उसे बचा सके। आगे का पन्ना फटा हुआ था और नीचे सिर्फ एक शब्द बचा था, बल्कि। शादी का असली मकसद पुराने रेलवे स्टेशन की वीरान इमारत में आरोही के हाथ में वही पुरानी डायरी थी। पन्ना आधा फटा हुआ था। उसमें लिखा था, आरोही की शादी आर्यवीर से इसलिए नहीं हुई थी कि वह उसे बचा सके। और नीचे सिर्फ एक शब्द बचा था, बल्कि। आरोही ने बेचैनी से डायरी के बाकी पन्ने पलटे। आगे के पन्ने कहाँ हैं? कबीर ने डायरी को ध्यान से देखा। कुछ पन्ने जानबूझकर निकाले गए हैं। आर्यवीर ने विक्रम शर्मा की तरफ देखा। पापा, क्या आपको पता है शादी का असली मकसद क्या था? विक्रम ने कुछ पल तक चुप रहने के बाद कहा, हाँ। आरोही की आंखें भर आईं। तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं? विक्रम ने भारी आवाज में कहा, क्योंकि तुम्हारी माँ ने मुझे वचन दिया था कि यह सच तभी बताया जाएगा जब मास्टर की के तीनों हिस्से एक साथ आ जाएं। आर्यवीर ने पूछा, और अब? विक्रम ने आरोही के हाथ में मौजूद लॉकेट की तरफ देखा। अब समय आ गया है। विक्रम ने डायरी का आखिरी बचा हुआ पन्ना खोला। उस पर लिखा था, आर्या की सुरक्षा का एकमात्र रास्ता है सिंह परिवार और शर्मा परिवार का गठबंधन। आरोही ने हैरानी से पूछा, आर्या कौन है? विक्रम ने उसकी तरफ देखा। तुम? आरोही कुछ समझ नहीं पाई। विक्रम ने कहा, तुम्हारी माँ ने तुम्हारा नाम बचपन में आर्या रखा था, लेकिन बाद में तुम्हारी पहचान छिपाने के लिए तुम्हें आरोही नाम से पाला गया। राघवेंद्र ने धीरे से कहा, और तुम्हारी शादी आर्यवीर से इसलिए तय की गई थी। वो रुक गए। आर्यवीर ने कहा, ताकि दोनों परिवारों की सुरक्षा एक साथ जुड़ जाए। विक्रम ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन ये पूरी सच्चाई नहीं है। आरोही ने पूछा, तो पूरी सच्चाई क्या है? विक्रम ने गहरी सांस ली। तुम्हारी माँ के पास एक ऐसा राज था जो सिर्फ तुम्हारे खून से जुड़ा था। आरोही के चेहरे पर उलझन थी। मेरे खून से? डॉक्टर समर ने कहा, तुम्हारे खून में एक विशेष आनुवंशिक पहचान है जिसके कारण मास्टर की का अंतिम लॉक सिर्फ तुम खोल सकती हो। आर्यवीर चौंक गया। इसलिए ब्लैक क्राउन आरोही को मारना नहीं चाहता, बल्कि उसे जिंदा पकड़ना चाहता है। राघवेंद्र ने कहा, बिल्कुल। अचानक बाहर से कार के रुकने की आवाज आई। ची। कबीर ने खिड़की से बाहर देखा। बॉस, हमारे पीछे कोई आया है।
आर्यवीर ने तुरंत सभी को पीछे हटने का इशारा किया, लेकिन तभी स्टेशन की पुरानी लाइटें जल उठी। एक आवाज स्पीकर से गूंजी, बहुत अच्छी तरह समझाया आपने, विक्रम। सभी चौंक गए। स्पीकर पर आवाज थी राजेंद्र सिंह की। लेकिन आपने एक बात नहीं बताई, आरोही के खून में मौजूद वह पहचान असल में किसकी है? विक्रम का चेहरा सफेद पड़ गया। आरोही ने तुरंत पूछा, पापा। राजेंद्र हंसा, तुम्हें जानना है ना आरोही? तो अपने पिता से पूछो। तुम्हारी माँ ने तुम्हें जन्म क्यों दिया था? आर्यवीर ने गुस्से में स्पीकर की तरफ देखा। सामने आकर बात करो, राजेंद्र ने कहा, बहुत जल्द। फिर अचानक स्पीकर बंद हो गया। कबीर ने स्टेशन के पुराने कंप्यूटर की जांच शुरू की। बॉस, मुझे एक लोकेशन मिली है। स्क्रीन पर एक पता दिखाई दिया, पुराना शर्मा फार्म हाउस। आर्यवीर ने तुरंत कहा, यहीं चलेंगे। लेकिन विक्रम ने उसका हाथ रोक लिया। नहीं, वहां मत जाना। आर्यवीर ने पूछा, क्यों? विक्रम की आवाज कांप रही थी। क्योंकि उस जगह पर, उन्होंने कुछ पल रुककर कहा, तुम्हारी माँ की हत्या हुई थी। आरोही की सांस रुक गई। और मेरी माँ की मौत का सच भी वहीं छिपा है। विक्रम ने सिर झुका लिया। हाँ, आर्यवीर ने आरोही की तरफ देखा। हम वहां जाएंगे। आरोही ने उसका हाथ पकड़ लिया। इस बार साथ। आर्यवीर ने सिर हिलाया, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि शर्मा फार्म हाउस में उनका इंतजार सिर्फ राजेंद्र सिंह नहीं कर रहा था। वहां कोई ऐसा व्यक्ति भी मौजूद था, जिसे आरोही अपने परिवार का सबसे भरोसेमंद सदस्य समझती थी। शर्मा फार्म हाउस का रहस्य। रात के करीब 2 बजे आर्यवीर की कार सुनसान सड़क पर तेजी से दौड़ रही थी। कार में आर्यवीर, आरोही, कबीर और विक्रम शर्मा थे। पीछे वाली कार में राघवेंद्र और डॉक्टर समर थे। आरोही खिड़की से बाहर देख रही थी। उसके दिमाग में बार बार एक ही बात घूम रही थी, तुम्हारी माँ की हत्या यहीं हुई थी। उसने धीरे से पूछा, पापा? विक्रम ने उसकी तरफ देखा। हाँ, क्या आपको पता है उस रात माँ के साथ वास्तव में क्या हुआ था? विक्रम ने कुछ नहीं कहा। आरोही ने फिर पूछा, इस बार मुझे कोई आधा सच नहीं चाहिए। कुछ पल की खामोशी के बाद विक्रम बोले, तुम्हारी माँ को मारने के लिए सिर्फ राजेंद्र जिम्मेदार नहीं था। आर्यवीर ने तुरंत ब्रेक पर पैर हल्का किया। क्या मतलब? विक्रम ने धीमी आवाज में कहा, उस रात हमारे बीच का कोई व्यक्ति गद्दार बन चुका था। आरोही के चेहरे पर डर उतर आया। कौन? विक्रम ने जवाब नहीं दिया। शर्मा फार्म हाउस। करीब 20 मिनट बाद गाड़ियां एक पुराने फार्म हाउस के सामने रुकी। जंग लगा गेट आधा खुला था। अंदर घना अंधेरा था। आर्यवीर ने गाड़ी से उतरते ही चारों तरफ देखा। कबीर, सुरक्षा जांचो। कबीर ने तुरंत अपने लोगों को संकेत दिया। कुछ ही देर में उसकी आवाज आई, बॉस, बाहर कोई नहीं है। आर्यवीर ने कहा, फिर भी सावधान रहना। सभी अंदर जाने लगे। फार्म हाउस की दीवारों पर धूल जमी थी, लेकिन एक चीज देखकर आरोही रुक गई। दीवार पर उसकी माँ की तस्वीर लगी थी। आरोही धीरे धीरे उसके पास गई। तस्वीर के नीचे लिखा था, जिसे तुम सच समझती हो, वह सिर्फ आधा सच है। आरोही ने तस्वीर को छुआ। अचानक, चक, दीवार के अंदर से आवाज आई। कबीर तुरंत दौड़कर आया। पीछे हटिए। उसने दीवार के पास लगे एक पुराने बटन को दबाया। दीवार का एक हिस्सा धीरे धीरे खुल गया। अंदर एक छोटा कमरा था। कमरे में सिर्फ एक मेज, एक पुराना टेप रिकॉर्डर और एक लकड़ी का बक्सा रखा था। विक्रम को देखते ही आरोही समझ गई कि वह इस जगह को पहले से जानता था। पापा, आप यहाँ पहले भी आए हैं? विक्रम ने सिर झुका लिया। हाँ, तुम्हारी माँ की मौत के बाद मैं आखिरी बार यहीं आया था। आरोही ने पूछा, और तब आपको क्या मिला था? विक्रम ने बक्से की तरफ देखा। यही। उन्होंने बक्सा खोला। अंदर कई पुराने कागज और एक छोटी वीडियो कैसेट थी। कबीर ने तुरंत पुराना रिकॉर्डर चालू किया। स्क्रीन पर धुंधली तस्वीर दिखाई दी। फिर आरोही की माँ सामने आई। आरोही की आंखों में आंसू आ गए। माँ। वीडियो में उसकी माँ ने कहा, विक्रम, अगर तुम यह वीडियो देख रहे हो तो समझो मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। राजेंद्र अकेला नहीं है। हमारे बीच कोई ऐसा व्यक्ति है, जो हर जानकारी उसे पहुंचा रहा है। विक्रम ने स्क्रीन को देखते हुए आंखें बंद कर ली। वीडियो आगे चला। मैंने उस गद्दार को पहचान लिया है, लेकिन मैं उसका नाम इस वीडियो में नहीं बताऊंगी, क्योंकि अगर यह रिकॉर्डिंग गलत हाथों में गई, तो आरोही की जान खतरे में पड़ जाएगी। आरोही बेचैनी से स्क्रीन के पास चली गई। वीडियो में उसकी माँ ने एक आखिरी बात कही, विक्रम, अगर आरोही कभी आर्यवीर से मिले। वीडियो अचानक रुक गया। स्क्रीन काली हो गई। आरोही स्तब्ध रह गई। आगे। कबीर ने रिकॉर्डर चेक किया। कैसेट का बाकी हिस्सा खराब है। तभी बाहर से किसी के कदमों की आवाज आई।
ठक ठक ठक। आर्यवीर ने तुरंत पिस्तौल निकाल ली। सब पीछे हटो। दरवाजा धीरे धीरे खुला, लेकिन सामने कोई नहीं था। फर्श पर सिर्फ एक लिफाफा पड़ा था। कबीर ने उसे उठाया। उस पर लिखा था आरोही के लिए। आरोही ने लिफाफा खोला। अंदर एक फोटो थी। फोटो देखकर उसकी सांस रुक गई। उसमें आर्यवीर के पिता विक्रम, आरोही की मां और राजेंद्र सिंह के साथ एक चौथा व्यक्ति खड़ा था। आरोही ने उस आदमी का चेहरा देखा। वो उसे पहचानती थी। उसकी आंखों में विश्वास टूट गया। उसने कांपती आवाज में कहा, ये तो हमारे परिवार का सबसे भरोसेमंद इंसान है। आर्यवीर ने फोटो उसके हाथ से ली। फिर उसका चेहरा भी बदल गया, क्योंकि तस्वीर में मौजूद चौथा व्यक्ति डॉक्टर समर था। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। तभी पीछे से डॉक्टर समर की आवाज आई, आरोही, मुझे तुम्हें ये सच कभी नहीं बताना था। सबने पलटकर देखा। डॉक्टर समर दरवाजे पर खड़े थे और उनके हाथ में एक बंदूक थी।